विभाग ए, नीचे दिए प्रश्न 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। दिए 4 विकल्पों में से योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो, प्रत्येक के 1 अंक। पहला है, प्रवृत्ति की दृष्टि से संचालन कैसी प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए सर्वव्यापी, ऑप्शन बी अकार्यक्षम, ऑप्शन सी लक्ष्य निर्धारण, ऑप्शन डी पारदर्शक। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है सर्वव्यापी है। दूसरा है, द्वैलक्षी संचालन के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन बी फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन सी हेनरी फ्यूल, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर। तीसरा है, आयोजन कार्य अर्थात क्या? ऑप्शन ए दैनिक कार्य, ऑप्शन बी निश्चित कार्य, ऑप्शन सी चुनाव का कार्य, ऑप्शन डी कठिन कार्य। इसका आंसर आता है ऑप्शन ऑप्शन कौन सा आएगा? तो ऑप्शन सी आएगा, चुनाव का कार्य है। चौथा है, किस व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र कहते हैं? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी कार्यानुसार, ऑप्शन सी रेखीय, ऑप्शन डी अनौपचारिक। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी रेखीय आता है। पांचवा है, प्रोजेक्ट ढांचे और सामान्य ढांचा के संयोजन से रचित व्यवस्था तंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सैनिक व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन बी कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन सी रेखीय व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन डी औपचारिक व्यवस्था तंत्र। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए सैनिक व्यवस्था तंत्र आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों के असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। छठा है, चयन प्रक्रिया का प्रथम स्तर क्या है? और ए है आवेदन पत्र स्वीकार करना और जांच करना, बी है स्वागत और प्राथमिक मुलाकात, सी है प्रत्यक्ष मुलाकात ओके, और डी है आवश्यक परीक्षाएं लेना। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी स्वागत और प्राथमिक मुलाकात आता है। सातवां देखते हैं, असरकारक भर्ती के लिए कौन सी श्रेष्ठ पद्धति है? ऑप्शन ए शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, ऑप्शन बी मजदूर संघों द्वारा, ऑप्शन सी विज्ञापन द्वारा, ऑप्शन डी ठेकेदार द्वारा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी विज्ञापन द्वारा। आठवां है, मास्लो के आवश्यकताओं के अग्रता क्रम में प्रथम आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन ए शारीरिक आवश्यकता, ऑप्शन बी सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी सामाजिक आवश्यकता, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा की आवश्यकता। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन आएगा ए शारीरिक आवश्यकता होती है। नौवां है, सूचना संचार की कितनी पद्धतियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 6 आता है। 10वां है, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए सतत, ऑप्शन बी आंतरिक, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी गतिशील। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी जड़ प्रक्रिया नहीं है। 11वां है, व्यावसायिक इकाई में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता किस लिए रहती है? ऑप्शन ए दैनिक संचालन के लिए, ऑप्शन बी दैनिक आय प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी दैनिक खर्चा चुकाने के लिए, ऑप्शन डी दैनिक निवेश करने के लिए। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी दैनिक खर्चा चुकाने के लिए। यहाँ देखते हैं 12वां, निम्न में से कौन सा द्रव्य बाजार का साधन है? ऑप्शन ए ऋण पत्र या डिवेंचर, ऑप्शन बी सरकारी बॉन्ड, ऑप्शन सी ट्रेजरी बिल, ऑप्शन डी इक्विटी अंश। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी ट्रेजरी बिल आता है। 13वां है, चालू संपत्ति का योगफल अर्थात खाली जगह। ऑप्शन ए कुल स्थायी संपत्ति, ऑप्शन बी शुद्ध स्थायी संपत्ति, ऑप्शन सी कुल कार्यशील पूंजी, ऑप्शन डी शुद्ध कार्यशील पूंजी। कुल कार्यशील पूंजी, यहाँ पर शुद्ध कार्यशील पूंजी है। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी कुल कार्यशील पूंजी आता है। हमने मोस्ट आईएमपी वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है एसपीसीसी इकोनॉमिक्स और बीए की, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आप उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारी चैनल की मेंबरशिप आपको लेनी होगी। अगर हमारी चैनल की मेंबरशिप आप लेते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजेंगे, तो इसलिए कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी हमको भेजें। 14वां है, विदेशी विनियोग संस्थाओं को उसका पंजीकरण किसके पास करवाना पड़ता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी IRDA, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी ट्राई, यानी सेबी के पास हमको पंजीकरण करवाना पड़ता है। 15वां देखेंगे यहाँ पर,
व्यक्तिगत विक्रय में विक्रयकर्ता कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन ए संबंधित ग्राहकों को उत्पाद का निर्देशन करना, ऑप्शन बी उत्पाद का पैकिंग करना, ऑप्शन सी उत्पाद का स्वयं उपभोग करता है, ऑप्शन डी नए विक्रेता का चयन करता है। 15 का ऑप्शन ए आता है, संभावित ग्राहक को उत्पाद का निर्देशन करता है। अब यहाँ पर देखते हैं 16वां, तैयार माल को रक्षण देने तथा ग्राहकों को आकर्षित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लेबलिंग के द्वारा, ऑप्शन बी पैकिंग के द्वारा, ऑप्शन सी ब्रांडिंग के द्वारा, ऑप्शन डी वर्गीकरण के द्वारा। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी बी आता है, पैकिंग के द्वारा। 17वां है, कौन सी ग्राहक सुरक्षा संस्थान की स्थापना के साथ अहमदाबाद जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ गाइडेंस लिखा है यहाँ पर, गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। तीसरा है कंज्यूमर यानी सी है कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी, डी है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिलिंग। बराबर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आता है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। 18वां है, राष्ट्रीय कक्षा के आयोग द्वारा किस दिए गए आदेश से किसी भी पक्षकार को संतोष न हो तो वह कौन सी कोर्ट में शिकायत को पुनः विचार के लिए भेज सकता है? तो यहाँ पर है जिला कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट आता है। 19वां देखते हैं यहाँ पर। 19वां है, भारत में कौन सी सार्वजनिक इकाइयाँ लोक अदालत का आयोजन करती है? ऑप्शन ए भारत संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी भारतीय टेलीविज़न, ऑप्शन डी सी भारतीय डाक खाता, ऑप्शन डी भारतीय जहाज सेवा। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए भारत संचार निगम लिमिटेड। 20वां देखते हैं, सार्वजनिक साहसों की मालिकी तथा संचालन का स्वामित्व निजी क्षेत्र की इकाइयों को सौंपने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी नवीनीकरण, ऑप्शन सी निजीकरण, ऑप्शन डी विलीनीकरण। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी निजीकरण आता है। विभाग बी देखते हैं। विभाग बी में देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न 21 से 30 के एक वाक्य में उत्तर लिखो, प्रत्येक का एक अंक है। 21वां है, संचालन कौन सी प्रवृत्ति में आवश्यक है? तो उत्तर है संचालन मात्र उद्योग व्यवसाय में ही नहीं बल्कि धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक तथा खेलकूद जैसी प्रत्येक प्रवृत्तियों में आवश्यक है। OR का विस्तृत रूप लिखिए, तो ऑपरेशन रिसर्च इसका आंसर है। 23वां है, औपचारिक व्यवस्था तंत्र अर्थात क्या? उत्तर है इकाई के संचालकों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो भी निश्चित विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। 24वां है, कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र अर्थात क्या? उत्तर है जिस व्यवस्था तंत्र में विशिष्ट ज्ञान वाले विशेष व्यक्ति को इकाई के निश्चित कार्यों को दायित्व सौंपा जाता है उसे कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र कहते हैं। 25वां है, विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात क्या? उत्तर है भर्ती अर्थात योग्य समय पर योग्य संख्या में योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता वाले व्यक्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया। 26वां है, शारीरिक आवश्यकताओं में कौन सी आवश्यकता का समावेश होता है? तो उत्तर है सामाजिक आवश्यकताओं में भोजन, पानी, कपड़ा, घर इत्यादि का समावेश होता है। 27वां, कार्यशील पूंजी के कौन से घटक हैं? तो कार्यशील पूंजी के घटकों में कच्चा माल और तैयार माल का स्टॉक, देनदार, लेनी हुंडी, अल्प समय की जामीनगिरियों का भी समावेश होता है। 28 में देखिए, डिपॉजिटरी सेवाएं किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? तो डिपॉजिटरी सेवाएं CDSL द्वारा प्राप्त होती है। 29वां है, व्यक्तिगत विक्रय अर्थात क्या? उत्तर, व्यक्तिगत विक्रय अर्थात विक्रयकर्ता द्वारा संभावित ग्राहकों को उत्पाद का निर्देशन करके संभावित ग्राहकों को वास्तव में ग्राहक के रूप में परिवर्तन कर देना तथा ग्राहकों की शंका का समाधान करना। कट्स का अर्थ लिखना है हमको, तो कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। विभाग सी देखते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक से 31 से 47 तक के 15 प्रश्नों में से किन्हीं 13 प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो, प्रत्येक के ए के लिए 2 अंक हैं। 31वां, संचालन में समाज को क्या लाभ प्राप्त होता है?
तो बुक पेज नंबर 3 पे है। 32वां है समानता का सिद्धांत क्या सूचित करता है, बुक पेज नंबर 55 में मिलेगा आपको। और 33वां है गौण आयोजन किसे कहते हैं, तो बुक पेज नंबर 32 में मिलेगा। 34वां प्रशिक्षण खर्चीला है परंतु इसकी अनुपस्थिति अधिक खर्चीली है, विधान समझाइए, तो बुक पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन है। 35वां भर्ती के 4 बाहा प्राप्ति स्थानों के नाम बताओ, तो बुक पेज नंबर 52 पे मिलेगा। 36वां नेतृत्व का अर्थ बताइए, बुक पेज नंबर 67 में मिलेगा। 37वां विचलनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद सुधारात्मक उपाय का लिखे जाते हैं, तो बुक पेज नंबर 77 क्वेश्चन नियंत्रण में देखना है, नियंत्रण लिखा है ना उसमें देखना। 38वां आयोजन और अंकुश परिवर्तनों में सुरक्षा प्रदान करते हैं किस तरह, बुक पेज नंबर 80 में मिल जाएगा, अथवा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं परिवर्तनों से सुरक्षा, बराबर, इसके अंदर आप देख लेना तो आपको मिल जाएगा। मालिकी के अधिकतम या महत्तम आर्थिक कल्याण का उद्देश्य अर्थात क्या, तो या तो महत्तम लिखो या अधिकतम लिखा हो, कोई भी एक आएगा। तो उद्देश्य क्या है, तो बुक पेज नंबर 85 में मिलेगा। कॉल मनी और नोटिस मनी के बीच में मुख्य अंतर बताइए, तो बुक पेज नंबर 102 पे मिलेगा। 41वां बाजारीय संचालन में उत्पादन धारणा को समझाइए, तो बुक पेज नंबर 117 वो क्वेश्चन नंबर 117 और 18 पे मिलेगा। 42वां है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, ये 43वां है और ये 42वां है, पीछे आगे पीछे हो गया लिखते समय। तो शून्य स्तर वाली वितरण व्यवस्था अर्थात क्या, और बुक पेज नंबर आपको मिलेगा 122 प्रत्यक्ष विक्रय के अंदर आप उसको पढ़ोगे तो मिलेगा, ब्रो यहाँ पर पॉइंट दिया प्रत्यक्ष विक्रय उसके अंदर। बाजार धारणा को समझाइए, तो बाजार धारणा बुक पेज नंबर 118 में मिलेगा। 44वां ग्राहकों के दृष्टिकोण से ग्राहक सुरक्षा के विषय में बताओ, बुक पेज नंबर 134 में मिलेगा। 45वां ग्राहक अपने हक के लिए जागृत नहीं है, समझाइए, बुक पेज नंबर 138 में मिलेगा। 46वां व्यवसायिक पर्यावरण को असर करने वाले बाह्य तत्वों के नाम बताओ, बुक पेज नंबर 146 में मिलेगा। 47वां राष्ट्रीय आय में वृद्धि यह व्यवसाय के लिए अनुकूल परिबल है, समझाओ, तो बुक पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर है 147। विभाग डी देखते नीचे दिए गए क्रमांक 48 से प्रश्न क्रमांक 48 से 59 के 12 प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए, प्रत्येक के 3 अंक हैं। 48वां संचालक के विविध स्तरों के बीच कोई भी 3 अंतर लिखो, बुक पेज नंबर 7 है। 49वां संकलन का महत्व बताइए, बुक पेज नंबर 10 है। 50वां वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों की तकनीकों समझाइए, बुक पेज नंबर 23 पर मिलेगा। 51वां है आयोजन की 4 मर्यादा समझाइए, सीमाएं, मर्यादा मतलब सीमा है, तो बुक पेज नंबर 30 पे मिलेगा। 32वां रेखीय व्यवस्था तंत्र और कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र के बीच 3 अंतर लिखो, तो उत्तर है बुक पेज नंबर मिलेगा 38 और 40 पेज नंबर पर। 53वां व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया के क्रम समझाइए, बुक पेज नंबर 37 और 38 पर मिलेगा। ओके, 54वां देखते हैं कुशल कर्मचारी इकाई की अमूल्य संपत्ति है, समझाइए। तो 55वां है आयोजन और नियंत्रण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, समझाइए, बुक पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है, इसका लिखना रह गया है, बराबर, तो देख लेना यहाँ पर आपको मिल जाएगा कर्मचारी व्यवस्था में, बराबर। 56वां वित्तीय संचालन का महत्व समझाइए, बुक पेज नंबर 86 पे मिलेगा, बराबर। और 57वां है प्राथमिक बाजार का अर्थ और लक्षण समझाइए, बुक पेज नंबर 103 पे मिलेगा। 58वां है विज्ञापन का विरोध पर टिप्पणी लिखो, बुक पेज नंबर 124 में मिलेगा। 59वां है व्यावसायिक पर्यावरण को असर करने वाले सांस्कृतिक परिबलों को समझाइए, बुक पेज नंबर 148 में मिलेगा। विभाग ई देखते नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 60 से 69 तक के 65 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 5 अंक है। 60वां है उच्च स्तर संचालन के कार्य बताइए, बुक पेज नंबर 5 पे मिलेगा। 61वां है आयोजन का अर्थ देकर उसकी लाक्षणिकताओं को समझाइए, बुक पेज नंबर 29 में मिलेगा। 62वां है कर्मचारी व्यवस्था का अर्थ बताकर उसके लक्षण समझाइए, बुक पेज नंबर 50 में मिलेगा। 63वां निरीक्षकों के कार्य बताइए, बुक पेज नंबर 63 पर मिलेगा।
64वां है औपचारिक एवं अनौपचारिक सूचना संचार के अंतर बताओ, बुक पेज नंबर 71 पर मिलेगा। 65वां है ग्राहकों के हितों को बनाए रखने तथा सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले ग्राहक संगठन तथा गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यों के विषय में समझिए, 139 पेज नंबर पर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।